Morning students, I am Sandeep Singh. Today we discuss the third composition of function. Again, let f a function a to b and g another function b to c be two functions, then the composition of f and g denoted by gof is defined as the function g of a to c. क्लियर. फाइंड करते हैं जी ओ एफ गॉफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स. यहाँ एक्स जो है बिलोंग करेगा ए को. एक्स जो सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे वो किसको ए को बिलोंग करेंगे. ये इसका ग्राफ है. देखिए सेट ए फंक्शन है, बी पे अप्लाई हो रहा है, बी से सी पर जी एक्स, जी बी एक्स ये फंक्शन हो गया, ए भी फंक्शन ए हो गया. ठीक है. इन दोनों के कंपोजिशन से जो फंक्शन हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए सी गॉफ. इसको बोलते हैं ए सी. अभी आप एग्जांपल से इसको समझिए. पहली बात, कंपोजिशन का मतलब है दो सेट को कंबाइन करना है. कंबाइन का मतलब ये नहीं है ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. इस तरीके कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें इसको कंबाइन करके एक थर्ड सेट या कह सकते हैं फंक्शन निकालते हैं जिसको हम गॉफ या इसका फॉग भी निकाल सकते हैं. ये डिपेंड करता है जो नंबर्स लिए गए उनके ऊपर. आप इसको एग्जांपल में देखिए. यहाँ पर जैसे हमने लिया था सेट ए, सेट बी एंड सेट सी. तो ये वैल्यूज हो गई. सेट ए में है 1 2 3 4, बी में है 2 4 6 8 एंड सी में जो है 7 9 11 13. अब जो फंक्शन दिया गया है वो है 2x. इट मीन्स जो है ए और बी के बीच में जो रिलेशन रहेगा वो क्या होगा, 2x का. फंक्शन जो है 2x का. अब यहाँ पे देखिए अगर हम a की वैल्यू रखते हैं 1, जब a की वैल्यू 1 रखते हैं तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, यानी कि y क्या मिलेगा, b मिलेगा आपको. जब वैल्यू रखेंगे तो 2, फिर जब वैल्यू हम रखेंगे a की 2, देन b मिलेगा 2 2 जा 4, when we put 3 then the value 6 and when we put 4 then we get 8. तो ये जो है इमेज रेडी हो गई. 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 4 3 एंड 6. ये क्या हो गया, f फंक्शन ए टू बी. सेकेंड देखते हैं. अब दूसरा जो रिलेशन दिया गया जी एक्स का, जो हमें जी बी टू सी निकालना है. जी बी टू सी देखते हैं फंक्शन जी बी टू सी. अब हमें इस फंक्शन में आ जाना है जी एक्स में. अब इसमें जो सी की वैल्यू है यानी कि जो डोमेन है वो हमारा लिए जी एक्स में बी टू सी में, यानी कि डोमेन जो है वो बी बन गया और कोडोमेन सी बन गया. यहाँ डोमेन क्या था, ए था, यहाँ कोडोमेन बी था. अब इस फंक्शन के लिए बी क्या हो जाएगा, कोडोमेन से चेंज होकर डोमेन हो जाएगा. तो इसके लिए अब जब हम बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे सी निकालने के लिए, तो बी जब 2 रखेंगे देन वी गेट 2 + 5 7, 4 + 5 9, 6 + 5 11 एंड 8 + 5 13. तो अब आपने यहाँ से देखा, जब हम इसमें आ जाते हैं ए से बी, एक फंक्शन था ए से बी जिसमें ए की इमेज बी में बन रही थी. अब दूसरा फंक्शन था क्या, बी से सी, जिसमें बी की इमेज सी में बन रही थी. अब एक थर्ड जो आएगा फंक्शन वो क्या आएगा, ए सी. यानी कि अब हम क्या करें, गॉफ निकालेंगे और गॉफ में एफ एक्स गॉफ जो होगा वो डायरेक्ट ए की वैल्यू रखेंगे और हम सी निकाल देंगे. इसी को कहते हैं कंपोजिशन. अब देखिए, अब जो हमारे फंक्शन थे a = 2x, अब b = cx. अब यहाँ पे इस फॉर्मूले देखिए गॉफ निकालने के लिए, गॉफ x इट मीन्स g ऑफ एफ एक्स. g ऑफ एफ एक्स, जी की एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है जी एफ एक्स वैल्यू कितनी है, एफ एक्स वैल्यू है 2x. जी सॉरी जी अब x क्या है, g की जगह x क्या है, x + 5. तो ये हो गया g x + 5, एफ एक्स + 5 फंक्शन. अब g की वैल्यू हो गई एफ एक्स + 5. सेकेंड f. अब f की वैल्यू क्या है, अब f में चले जाते हैं. फंक्शन किस में आ गया, f में. जब g में था g एफ एक्स, तो g की वैल्यू जो थी वो x जो था वो
रख दिया गया। तो ये हो गया एफ एक्स। अब यहाँ पे फंक्शन किस में आ गया, एफ में आ गया। एफ फंक्शन में वैल्यू क्या है 2x, तो x जहाँ पर है वहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस 5। अब जब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, अब a फंक्शन किसका था a, f था, f किस पे फंक्शन था a टू b, इन द डोमेन जो यूज किए जाएंगे वो क्या होंगे a के एलिमेंट होंगे। जब a के एलिमेंट हम रखेंगे तो 2 बन जा 2, वी गेट 1। सेकेंड व्हेन वी पुट 2, देन 2 2 जा 4 प्लस 5, सॉरी 2 1 जा 2 प्लस 5 7, फर्स्ट एलिमेंट 7। सेकेंड जब व्हेन वी पुट 2 2 2 जा 4 प्लस 5, देन वी गेट 9। नाउ 3 3 2 जा 6 प्लस 5 11, एंड 4 4 2 जा 8 प्लस 5 13। तो आपने क्या देखा कि जब हमने जी गॉफ फाइंड किया तो जी एफ एक्स एफ जी एक्स की वैल्यू रख दी, उसके बाद में एफ एक्स रख दी, जो फंक्शन हमें मिला उस पे जब हमने ए के एलिमेंट को अप्लाई किया तो हमें क्या मिला सी मिल गया। तो जो कंडीशन यहाँ पे थी कि कंपोजिशन ऑफ एफ टू जी डिनोटेड बाई गॉफ इज डिफाइंड एज द फंक्शन गॉफ ए टू सी, यानी कि ए की वैल्यू रखने पर हमें सी फाइंड आउट हो रहा है। तो ये कंडीशन आपकी गॉफ की फाइनल हो गई। अब इसके बाद में हम जो क्या कर रहे हैं, इसके बाद में एक अलग एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें हम समझेंगे कि ये क्या हो रहा है। क्लियर? देखिए अब इसको समझने के लिए एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं। लेट फंक्शन 2 3 4 5 टू बी, ये फंक्शन मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया, फंक्शन हो गया ए टू बी, एंड जी अनदर फंक्शन बी टू सी। क्लियर? अब इसमें कुछ टू बी फंक्शन डिफाइंड एज f2 की वैल्यू गिवन है। अगर हम फंक्शन में f2 की वैल्यू लेते हैं तो 3 आएगी, f3 की वैल्यू 4, f4 की वैल्यू 5, f5 की वैल्यू 5, एंड g3 g4 की वैल्यू क्या है। अब सेकंड फंक्शन में आ जाते हैं, g3 और g4 दोनों की वैल्यू, g3 g4 की वैल्यू क्या है 7 है। अगले एंड g5 g9 की वैल्यू 11। फाइंड गॉफ, गॉफ हमें निकालना है। तो गॉफ इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। तो पहले हम निकालते हैं f2 पर, जब व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 2, देन वी गेट ऑफ f2 इक्वल्स टू फंक्शन। अब g में g f2 की वैल्यू क्या है, g फंक्शन ऑफ f2 की वैल्यू देखिए, इसमें f2 इक्वल टू 3, देन द वैल्यू चेंज g3, फंक्शन चेंज हो गया g3। अब g में देख लीजिए 3 की वैल्यू क्या है 7। क्लियर? नाउ सेकेंड f3, तो ऑफ f3 इक्वल्स टू g ऑफ f3, the value of f3, the value of f3 4, g4, the value of g4, the value of g4 is also 7, then the second 7, third f4, f4 पे निकालते हैं ऑफ f4 इक्वल टू g of f4। Now the value of f4 and 5, the value 5, and the g5, the value of g5 is g5 and g9 is 11, then we get 11. Now last f5, g of f5 equals to g of f5, sorry f5. Now g f5, the value of f5 is also 5, and the value of g5, the value of g5 is 11. Now the set complete, the function of goes to c,
7, 11, the value of both 7, 7, 11 and 11. Clear? Now next example, find GOF and FOG if function R2R and G, another function R2R, are given by fx. ये ध्यान रखिएगा, fx इक्वल टू cos x and the second function gx इक्वल टू 3x स्क्वायर, सो दैट GOF इज नॉट इक्वल टू FOG. पहले तुम चेक करते हैं. GOF x equal to g of fx. Now the value of fx is cos x. Sorry, the value of g fx. The value of g fx, g fx cos x. तो ये हो गया 3x स्क्वायर. नाउ f 3x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है? cos x होल स्क्वायर. नाउ द 3 cos स्क्वायर now second GOF FOG x equal to function of gx. Now the value of gx is 3x square and fx is cos, fx value is cos x, g cos x, g the value of g x square and the value of cos 3x square. Clear? Now 3x square x, 3 cos square x not equal to cos 3x square. It means GOF is not equal to FOG. Now the remaining questions are exercise 1.3 solved by the method. Clear? Good day.